हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगभग 150 क्वेश्चंस जो कि हिंदी ग्रामर के मुहावरे टॉपिक से रिलेटेड है। और यह क्वेश्चंस पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मुहावरे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हम थोड़ा मुहावरे के बारे में जानेंगे कि मुहावरा होता क्या है, किसको कहते हैं। देखिए, मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा भी कहते हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए इसे उतना बोला नहीं जाता है। आइए अब इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। जैसे श्री गणेश करना, इसका मतलब होता है शुरू करना। तो आइए आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है ये बताना है आपको। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, अत्यधिक अभिमान करना। बी नंबर, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। सी नंबर, बहुत शोर करना। डी ऑप्शन, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अप्रिय लगना, दूसरा ऑप्शन है धोखा देना, तीसरा ऑप्शन कष्टदायक होना, या चौथा ऑप्शन प्रिय होना। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना होना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना। लाल पीला होना इसका अर्थ बताना है आपको। पहला ऑप्शन मुद्राएं बनाना, दूसरा ऑप्शन क्रोध करना, तीसरा ऑप्शन तेवर बदलना, चौथा ऑप्शन रंग बदलना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध करना सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिर हथेली पर रखना का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वीरता का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी, पराजय स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना, या ऑप्शन नंबर डी, अहम का विसर्जन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। मैं कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो में आप चाहें तो इसका आंसर पहले से करने की कोशिश करें। अगर आंसर बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएँ और ये करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर के पट खोलना का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी, भेद खोलना। ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना, या ऑप्शन नंबर डी, अपमानित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना, यानी कि दिमाग से काम लेना। अगला क्वेश्चन, अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत सुंदर, ऑप्शन बी छिपा हुआ, ऑप्शन सी बहुत प्रिय, ऑप्शन डी अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामकाज में कोरा होना, या कोरा का मतलब ब्लैंक होता है। तो इसका अर्थ बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए, काम ना करना, काम समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, काम पूरा ना करना, या ऑप्शन नंबर डी, काम ना जानना। इसका सही आंसर होगा तो काम का ना जानना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर सी, सदैव कठोर वचन कहना। ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र अपनी वाग्म्यता दिखाना।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला क्वेश्चन है, टस से मस ना होना का अर्थ बताना है। इसका पहला ऑप्शन है कठोर हृदय होना, ऑप्शन नंबर बी अनुनय विनय से पसीजना, ऑप्शन नंबर सी जगह ना बदलना, ऑप्शन नंबर डी धैर्यपूर्वक सहन करना। इसका सही आंसर होगा अनुनय विनय से न पसीजना। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट में देखिए एक छोटे लाइन में लिखा गया होगा। सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे लेखाकार परीक्षा में, असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में, बीएड की परीक्षाओं में। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करें और अच्छे से अच्छे होकर तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टांग अड़ाना का अर्थ बताना है। टांग अड़ाना का अर्थ बताते हुए पहला ऑप्शन है ये बदनाम करना, ऑप्शन नंबर बी बिना कारण लड़ना, ऑप्शन नंबर सी गलत काम करना, ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। ये लेखाकार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। आप देखेंगे बहुत सारे बोलचाल की भाषा में ये यूज होता है, जैसे किसी के काम में कोई टांग अड़ाता है, या फिर आप ही कहते होंगे कभी कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मुझे यह काम करने दो। तो सिंपल से इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी अवरोध पैदा करना। अगला क्वेश्चन है मुंह का निवाला का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए स्वादिष्ट एवं प्रियकर, ऑप्शन नंबर बी अत्यंत प्रिय, ऑप्शन नंबर सी बहुत आसान काम, ऑप्शन नंबर डी बहुत कठिन काम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत आसान काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए घोर तप करना, ऑप्शन नंबर बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खो देना के लिए सही मुहावरा है। पहला ऑप्शन हाथ मलना, ऑप्शन बी हाथ कटाना, ऑप्शन सी हाथ साफ करना, ऑप्शन नंबर डी हाथ धोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए सिर कटाना, ऑप्शन बी सिर चढ़ाना, ऑप्शन सी सिर झुकाना, ऑप्शन डी सिर उठाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिर उठाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए मुंह खून लगना, ऑप्शन नंबर बी मुंह ताकना, ऑप्शन नंबर सी मुंह की खाना, ऑप्शन नंबर डी मुंह उतरना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंह की खाना। अगला क्वेश्चन है नाश कर देना के लिए मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए पानी में आग लगाना, ऑप्शन नंबर बी पानी पानी होना, ऑप्शन नंबर सी पानी फेर देना, ऑप्शन नंबर डी पानी भरना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानी फेर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मगर करना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इधर की बात उधर करना, ऑप्शन नंबर बी कपट करना, ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ समय गंवाना, ऑप्शन नंबर डी बहाने बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहाने बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कठोर तप करना, ऑप्शन नंबर बी साहसपूर्वक सामना करना, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन नंबर डी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ये देखिए बीएड में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कठिन काम करना, ऑप्शन बी बात बात पर लड़ना, ऑप्शन सी कर्जा वसूल करना, ऑप्शन डी पास रहकर दुख होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है तीर मारना का अर्थ है। ए युद्ध कला में निपुण होना, ऑप्शन नंबर बी शिकार करना, ऑप्शन नंबर सी बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर डी धन कमाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़ा काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तेली का बैल होना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी काम करने से बहाना करना, ऑप्शन नंबर सी मन लगाकर काम नहीं करना, या ऑप्शन डी निर्धन होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए काम आना, ऑप्शन नंबर बी काम तमाम करना, ऑप्शन नंबर सी देर हो जाना, ऑप्शन नंबर डी डेरा उठ जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काम आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो देखिए रेखांकित जो वर्ड है वो वहाँ है रहने का संयोग समाप्त। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सुने, ऑप्शन नंबर ए नाता टूट जाना, ऑप्शन नंबर बी डेरा उठ जाना, ऑप्शन नंबर सी अन्न जल उठ जाना, ऑप्शन नंबर डी हाथ तंग होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अन्न जल उठ जाना। अगला क्वेश्चन है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। रेखांकित वाक्यांश है बहुत परिश्रम किया। तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जान पर खेलना, ऑप्शन नंबर बी लोहे के चने चबाना, ऑप्शन नंबर सी एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन नंबर डी लुटिया डुबाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए अंतर पट खोलना, बी लुटिया डूब जाना, ऑप्शन नंबर सी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, या ऑप्शन नंबर डी भूत भगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुटिया डूब जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख का नीर ढल जाना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए मरते समय आंसू बहाना, ऑप्शन नंबर बी निर्लज होना, ऑप्शन नंबर सी निरुत्साहित होना, ऑप्शन नंबर डी निष्प्रभ होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्लज होना। अगला क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए चौकन्ना करना, ऑप्शन नंबर बी चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी जादू टोना करना, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन नंबर सी कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक ढंग से काम न करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छक्के छुड़ाना का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के खेल का एक नियम है, ऑप्शन नंबर बी हराना, ऑप्शन नंबर सी घायल करना, ऑप्शन नंबर डी परेशान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हराना। अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है। ए नंबर घूस लेकर ही किसी का काम करना, ऑप्शन नंबर बी खूब लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी बहुत अमीर होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन नंबर बी किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, ऑप्शन नंबर सी दोस्त के साथ विश्वासघात करना, ऑप्शन नंबर डी बिना सोचे समझे निर्णय लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। अगला क्वेश्चन है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अर्थक कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, ऑप्शन नंबर सी यथार्थ से अवगत ना होना, ऑप्शन नंबर डी कोई बड़ा काम करने समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। अगला क्वेश्चन है, पौ भारी होना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दाव हारना,
ऑप्शन बी कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन डी सुबह हो जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मखमली जूते मारना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन बी व्यंग्य करना, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, ऑप्शन डी अपमानित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन है, ऋण टूटना का अर्थ है। ऑप्शन ए आधार ही ना रहना, ऑप्शन बी निराश हो जाना, ऑप्शन सी कमजोर होना, ऑप्शन डी दुर्दशा ग्रस्त होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधार ही ना रहना। अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी अत्यंत नगण्य वस्तु, ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत लंबी वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह शाम करने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी आवारगर्दी करना, ऑप्शन सी टाल मटोल करना, ऑप्शन डी दिन रात काम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन है, सूरत नजर आना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गुण प्रकट होना, ऑप्शन बी वास्तविकता का पता चलना, ऑप्शन सी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ऑप्शन डी उपाय सूझना। इसका सही आंसर होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। अगला क्वेश्चन है, हाथ ऊंचा होना का अर्थ है। ऑप्शन ए युद्ध में विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, ऑप्शन डी किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सांस ना लेना, ऑप्शन नंबर बी सोने ना देना, ऑप्शन नंबर सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी प्रदूषण फैलाना। इसका सही आंसर होगा बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इनकार करना, ऑप्शन बी तिरस्कार करना, ऑप्शन सी नासमझी दिखाना, ऑप्शन डी खुशामद करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुशामद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्ल का पुतला का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर बी बहुत चतुर, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत धूर्त, ऑप्शन नंबर डी अत्यंत मूर्ख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत बुद्धिमान। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना। इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरस दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी मूर्खता पूर्ण काम करना, ऑप्शन सी असंभव काम करना, ऑप्शन डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आराम की नींद सोना, बी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, ऑप्शन सी आत्म प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर डी क्षमता से अधिक व्यय करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला क्वेश्चन है, जौहर खुलना का अर्थ है। आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रुद्ध होना, ऑप्शन बी परीक्षा होना, ऑप्शन सी जौहर टूट जाना, ऑप्शन डी भेद का पता लगना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेद का पता लगना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ढपौर शंख का अर्थ है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सब संबंध छोड़ देना, ऑप्शन बी कांपने लगना, ऑप्शन सी विख्यात होना, ऑप्शन डी बेवकूफ़ होना। इसका सही आंसर होगा बेवकूफ़ होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिल पक जाना इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अच्छा लगना, ऑप्शन नंबर बी प्रेम ना होना, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन नंबर डी कष्ट पहुंचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत पीड़ित होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 2 11 हो जाना।
इसका आंसर तो आप सबों को पता होगा, सभी इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिलकर कार्य करना, ऑप्शन बी धोखे में पड़ना, ऑप्शन सी निशाना बन जाना, ऑप्शन नंबर डी रफू चक्कर होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रफू चक्कर होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए इज्जत उतार देना, ऑप्शन बी घृणा प्रकट करना, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत परेशान करना। अगला क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए भेद ना लगने देना, ऑप्शन बी वस्तु का सही स्थान पर ना होना, ऑप्शन सी अप्राकृतिक व्यवहार होना, ऑप्शन डी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। इसका सही आंसर होगा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अगला क्वेश्चन है पानी पीकर घर पूछना, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकालने के लिए सोचना, ऑप्शन डी आराम से विचार करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काम निकलने के बाद सोचना। अगला क्वेश्चन है भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए कलेजे पर सांप लौटना, ऑप्शन नंबर बी कलेजे पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन नंबर सी कलेजा धक धक करना, ऑप्शन डी कलेजा मुंह को आना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलेजा धक धक करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए अंगुली चाटना, ऑप्शन बी ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन सी ओस के चाटे प्यास ना बुझना, ऑप्शन डी एक अनार 100 बीमार। इसका सही आंसर होगा ऊंट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन है पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। नानी मर गई, ए ऑप्शन। ऑप्शन बी है ऐसी तैसी हो रही है, ऑप्शन सी जान के लाले पड़ गए हैं, ऑप्शन डी तरकीब काम नहीं कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐसी तैसी हो रही है। आप सेंटेंस में भी बैठा के देखें तो पुलिस के द्वारा की गई नाकीबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। ये सेंटेंस पूरा बैठ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। ऑप्शन ए उचित सामंजस्य का अभाव, ऑप्शन बी छोटा बड़ा होना, ऑप्शन सी रंग बिरंग होना, ऑप्शन डी बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना, ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई देना, ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बात करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कभी कभी दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी बहुत यात्रा करना, ऑप्शन सी अत्यधिक लोगों से मित्रता करना, ऑप्शन डी रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अनुभवी होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं टिप्पस लगाना। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए झूठी बातें मिलाना, ऑप्शन बी सिफारिश करना, ऑप्शन सी निशाना लगाना, ऑप्शन डी रिश्वत देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है मधु जहर का घूंट पीकर मर गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर कड़वी दवा पीना, बी क्रोध को नियंत्रित करना, सी अपमानित होना, डी व्यंग्य सहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोध को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है वीरू और जय ने चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे पर निर्भरता रह, ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे से शत्रुता, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से मित्रता, ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे से स्पर्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए यज्ञ करना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी रोशनी करना, ऑप्शन डी उत्तेजित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दाल में कुछ काला है, ऑप्शन नंबर बी कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन नंबर सी काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन नंबर डी एक पंथ दो काज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंगाली में आटा गीला। अगला क्वेश्चन है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, या खाली स्थान भरना है आपको, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है कहीं का ना रखा, ऑप्शन नंबर बी ठिकाने लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी तिलांजलि दे दी, ऑप्शन नंबर डी घर से निकाल दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिलांजलि दे दी। अगला क्वेश्चन है, दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ईद का चांद बनाया, ऑप्शन नंबर बी तारे तोड़कर ला दिए, ऑप्शन नंबर सी छाती से लगा कर रखा, ऑप्शन नंबर डी सिर आँखों पर बिठाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिर आँखों पर बिठाया। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का अर्थ, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गंवार व्यक्ति, ऑप्शन बी अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी बिल्कुल असमर्थ होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा का अर्थ बताना है आपको। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कमज़ोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मित्र, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी महापंडित, ऑप्शन डी महामूर्ख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है, आगा पीछा करना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है इसका चापलूसी करना, ऑप्शन बी उलटफेर करना, ऑप्शन सी हिचकाना, ऑप्शन डी दुविधा में पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिचकना। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना का अर्थ है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रेम होना, ऑप्शन बी झिड़की देना, ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी आदर सत्कार करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश से बातें का अर्थ है। इसके ऑप्शन हैं ए घमंडी होना, बी बहुत ऊंचा होना, सी आकाशवाणी होना, डी अपने आप बोलते रहना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत ऊंचा होना। अगला क्वेश्चन है, कांटा बौना। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भेद प्रकट करना, बी हानि पहुंचाना, सी संदेह करना, डी प्यार करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना। इसका अर्थ बताना है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए क्रोध दिखाना, ऑप्शन बी बहुत सुंदर लिखना, ऑप्शन सी भद्दी चीज़ें लिखना, ऑप्शन डी बहुत मेहनत करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत सुंदर लिखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौड़ी को ना पूछना। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मदद ना करना, ऑप्शन बी निमंत्रण ना देना, ऑप्शन सी निकम्मा समझना, ऑप्शन डी खतरे से बचाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकम्मा समझना। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना का अर्थ है। ऑप्शन ए पिटाई करना, ऑप्शन बी क्रोधित होना, ऑप्शन सी डींग हाँकना, ऑप्शन डी गाली देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डींग हाँकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुटने टेक देना। इसके ऑप्शन हैं विवाह करना, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी हार मानना,
ऑप्शन डी कायर होना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हार मानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर बसाना का अर्थ है, ऑप्शन ए नंबर में है घर बनाना, ऑप्शन बी घर में रहना, ऑप्शन सी विवाह करना, ऑप्शन डी मदद करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विवाह करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक हानि होना, ऑप्शन बी बहुत अधिक दुखी होना, ऑप्शन सी बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन डी बहुत अधिक निराश होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन हमारा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए तेजी से चलना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी जवाब ना देना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठन गोपाल का अर्थ है। ठन गोपाल का अर्थ बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है कंगाल, ऑप्शन बी धनवान, ऑप्शन सी बेकार, ऑप्शन डी समय आने पर मुकर जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंगाल। अगला क्वेश्चन है, तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए भूख से तड़पना, ऑप्शन नंबर बी प्यास से परेशान होना, ऑप्शन सी चुप ना रहना, ऑप्शन डी स्वाद ना मिलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुप ना रहना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बांसों उछलना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए उभद्र व्यवहार करना, ऑप्शन बी अहंकार होना, ऑप्शन सी पागल होना, ऑप्शन डी प्रसन्न होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाड़ झोंकना, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनाज भूनना, ऑप्शन बी है काम बिगाड़ना, ऑप्शन सी है मामूली कमाई करना, ऑप्शन डी है व्यर्थ समय नष्ट न करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ समय नष्ट न करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुछ मुंडाना, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बुरा भला सुनाना, ऑप्शन बी अहंकारी होना, ऑप्शन सी बनावटी बातें करना, ऑप्शन डी हार मानना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार मानना। अगला क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना, इसके ऑप्शन है पहला नंबर पहलवानी करना, ऑप्शन बी व्यायाम करना, ऑप्शन सी ब्रह्मचारी होना, ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीधे मुंह बात ना करना, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाराज होना, ऑप्शन बी हार मानना, ऑप्शन सी फटकार सुनाना, ऑप्शन डी घमंड करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घमंड करना। अगला क्वेश्चन है, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है इसमें। इसके ऑप्शन है ए नंबर सजाने का, बी विवाह करने का, ऑप्शन सी प्यार करने का, ऑप्शन डी अत्यधिक पिटाई करने का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विवाह करने का। अगला क्वेश्चन है, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सुंदर, ऑप्शन बी बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन सी बहुत प्रिय, ऑप्शन डी बहुत समझदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत प्रिय है। अगला क्वेश्चन है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है लोक व्यवहार के विरुद्ध, ऑप्शन बी स्वार्थ पूर्ति, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी बात बदलने का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वार्थ पूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन ए है दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अक्ल की दुम, ऑप्शन डी आबनूस का कुंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन है, बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार से सारा काम रुक गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन है इसके ए नंबर अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन बी गुड़ गोबर करना, ऑप्शन सी खटाई में पड़ना, ऑप्शन डी कल पड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड़ गोबर करना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए है टोपी उछालना, ऑप्शन बी है कलम तोड़ना, ऑप्शन सी है कान काटना, ऑप्शन डी है तूती बोलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूती बोलना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है घर सिर पर उठा लिया, ऑप्शन बी पीठ दिखा दिया, ऑप्शन सी है नाको चने चबा दिया, ऑप्शन डी है हवाई किले बनवा लिए। ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर होगा, घर सिर पर उठा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधों में काना राजा। इसके ऑप्शन है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ऑप्शन बी है विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, ऑप्शन सी है मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, ऑप्शन डी है दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनाड़ीपन करना, ऑप्शन बी आत्महत्या करना, ऑप्शन सी उपकार ना मानना, ऑप्शन डी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। इसका सही आंसर होगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जहां अंधेरा हो, ऑप्शन बी राज्य विहीन जगह, ऑप्शन सी अन्याय की जगह, ऑप्शन डी जहां छोटे बड़े का ख्याल रखा ना जाता हो। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्याय की जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग में घी डालना। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शुभ अवसर पर अड़चन डालना, ऑप्शन बी यज्ञ करना, ऑप्शन सी किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन डी मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी के क्रोध को भड़काना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आड़े समय पर काम आना। इसके ऑप्शन है, मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन बी इनकार करना, ऑप्शन सी हत्या करना, ऑप्शन डी सिफारिश करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसीबत में सहायक होना। अगला क्वेश्चन है, ईमान बेचना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए धोखा देना, ऑप्शन बी गलत काम करना, ऑप्शन सी याराना तोड़ना, ऑप्शन डी अपने कर्तव्य से हट जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मेरा 100 क्वेश्चंस पूरे हुए और आगे 101 की ओर बढ़ते हैं। काठ का उल्लू का अर्थ है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निर्जीव, ऑप्शन बी गुणवान, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी अत्यधिक सरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी शर्मनाक कार्य, ऑप्शन सी कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त ना होना। अगला क्वेश्चन है, भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए साधारण प्रयत्न, ऑप्शन बी असाधारण प्रयत्न, ऑप्शन सी लगातार प्रयत्न करते रहना, ऑप्शन डी कठिन तपस्या करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असाधारण प्रयत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है कठोर प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी है दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून पानी होना का अर्थ है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पानी का खून में प्रवेश करना, ऑप्शन नंबर बी कोई असर ना होना, ऑप्शन सी भाई का खून करना, ऑप्शन नंबर डी पानी पीते ही खून की उल्टी करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई असर ना होना। अगला क्वेश्चन है, अंतड़ियों में बल पड़ना। इसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए बहुत रोना, ऑप्शन नंबर बी बहुत हंसना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी दौड़ धूप करना। इसका सही आंसर होगा बहुत हंसना। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। इसके ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर ए इनकार करना, ऑप्शन बी मजाक उड़ाना, ऑप्शन नंबर सी प्रसन्नता प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी नृत्य की एक मुद्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकार करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंगूठा दिखाना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए इनकार करना, ऑप्शन नंबर बी मजाक उड़ाना, ऑप्शन नंबर सी प्रसन्नता प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी नृत्य की एक मुद्रा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकार करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उल्लू सीधा करना का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठगना, ऑप्शन बी उल्लू पालना, ऑप्शन सी खुशामद करना, ऑप्शन डी अपना काम निकालना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भयभीत होना, ऑप्शन नंबर बी हिम्मत ना आना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध आना, ऑप्शन नंबर बी अनिष्ट की आशंका होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनिष्ट की आशंका होना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ठिकरा फूटना का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जोर जोर से हंसना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी किसी के सर पर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन नंबर डी बर्तन तोड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। अगला क्वेश्चन है उलट फेर होना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए करवट लेना, ऑप्शन बी हिंसा होना, ऑप्शन सी अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, ऑप्शन डी परिवर्तन होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धूर्त प्राणी, ऑप्शन बी रोग ग्रसित होना, ऑप्शन सी पेट तक लंबी दाढ़ी होना, ऑप्शन डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला क्वेश्चन हमारा पापड़ बेलना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पापड़ बनाना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी खाना बनाना, ऑप्शन डी पतली रोटी बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुसीबत उठाना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान का कच्चा होना। ऑप्शन नंबर ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरे की बात ना मानना, ऑप्शन नंबर डी कान का कमज़ोर होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनी बात पर विश्वास करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19-20 होने का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या भाग जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत कम अंतर होना। अगला क्वेश्चन हमारा है पानी ना मांगना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मर्यादा की रक्षा करना, ऑप्शन बी तत्काल मर जाना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी इज्जत न खोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्काल मर जाना। अगला क्वेश्चन है कलेजा होना का अर्थ है। कलेजा होने का अर्थ देखते हैं। इसके ऑप्शन है द्रवित होना, ऑप्शन बी विवश होना, ऑप्शन सी विकल होना, ऑप्शन डी हिम्मत होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिम्मत होना। अगला क्वेश्चन है दांतों तले उंगलियां दबाना का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बहुत पछताना, ऑप्शन बी चुप रह जाना, ऑप्शन सी हैरान होना, ऑप्शन डी दर्द महसूस करना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हैरान होना। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है आँखों पर चर्बी छाना। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धोखा खाना, ऑप्शन बी कुछ समझ ना आना, ऑप्शन सी अभिमान करना, ऑप्शन डी निर्लज होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिमान करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कुपमंडूक होना का अर्थ है। ऑप्शन ए घर में ही रहना, कुएं में गिरना, ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है गुड़ गोबर करना का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ए अच्छी चीज़ को बुरा कहना, ऑप्शन बी बनाया काम बिगाड़ना, ऑप्शन सी अच्छा को बुरा मिलाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनाया काम बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन है न 3 में न 13 में
इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत उपयोगी होना, ऑप्शन बी नष्ट कर देना, ऑप्शन सी बुद्धिहीन होना, ऑप्शन डी किसी काम का ना होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी काम का न होना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है न 3 में न 13 में, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कटखना होना, ऑप्शन बी चतुर होना, ऑप्शन सी मूर्ख होना, ऑप्शन डी विनम्र होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। अगला क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए नुकीला होना, ऑप्शन बी पराजित कर देना, ऑप्शन सी ईर्ष्या करना, ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन हमारा है चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है? ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी समृद्ध होना, ऑप्शन सी निर्लज्ज होना, ऑप्शन डी भयभीत होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज होना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए होशियार होना, ऑप्शन बी अनुभव होना, ऑप्शन सी मतलबी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव होना। अगला क्वेश्चन हमारा है सफ़ेद झूठ का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सच होना, ऑप्शन बी पूर्णतः असत्य होना, ऑप्शन सी अभिमान, ऑप्शन डी शिष्ट। इसका सही आंसर होगा पूर्णतः असत्य। अगला क्वेश्चन हमारा है पत्थर की लकीर होने का अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कठोर होना, ऑप्शन बी कठिन होना, ऑप्शन सी अमिट होना, ऑप्शन डी मिट जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिट होना। अगला क्वेश्चन है डोरे डालने का अर्थ क्या है? डोरे डालना का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम में फंसना, ऑप्शन नंबर बी है दुखी करना, ऑप्शन नंबर सी है बांधना, ऑप्शन नंबर डी है फंदे डालना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम में फंसाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंगुली पर नाचना। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ऑप्शन बी किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन सी थोड़ा सा सहारा पाना, ऑप्शन डी आरोप लगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की इच्छा अनुसार चलना। अगला क्वेश्चन है हाथ का मैल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए तुच्छ वस्तु, ऑप्शन बी कीमती वस्तु, ऑप्शन सी महंगी वस्तु, ऑप्शन डी भारी वस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ वस्तु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डींग हाँकना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सेखी बघारना, ऑप्शन बी बुराई करना, ऑप्शन सी निंदा करना, ऑप्शन डी हंसी उड़ाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेखी बघारना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी है उल्लू बनाना, ऑप्शन सी है कमर टूटना, ऑप्शन डी है दूर के ढोल सुहावने। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूर के ढोल सुहावने। ये कहावत है, मुहावरा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखें चुराना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कतराना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी ठगना, ऑप्शन डी चाल चलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतराना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माथा ठनकना का अर्थ है? माथा ठनकना का अर्थ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदास होना, ऑप्शन बी नुकसान होना, ऑप्शन सी सिरदर्द होना, ऑप्शन डी शक हो जाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक हो जाना। आसमान से बातें करना, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। आसमान से बातें करना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पागल हो जाना, ऑप्शन बी तेज़ दौड़ना, ऑप्शन सी बहुत ऊंचा, ऑप्शन डी बहुत परिश्रम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ऊंचा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए भ्रम में पड़ जाना, ऑप्शन बी खोए रहना, ऑप्शन सी घना अंधेरा होना, ऑप्शन डी चोट लगना। इसका सही आंसर होगा घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। तो इस वीडियो को हम लोगों ने पूरा किया, पूरे क्वेश्चंस को देखा और ये
बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।